हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे अशनीर ग्रोवर की, जिनको भारत पे ने फंड्स मिसयूज करने के आरोप में सभी पदों से निकाल दिया है। इसके अलावा कंपनी इनके 300 करोड़ रुपए के शेयर्स को क्लॉ बैक करने का प्लान कर रही है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भारत पे के लिए आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो आज का वीडियो अशनीर ग्रोवर की वेब सीरीज का 5वां सीजन होगा। इससे पहले भी 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। पहले सीजन में इनकी जो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय के साथ फाइट हुई थी, उसको कवर किया गया था। उसके बाद इनको और इनकी वाइफ को छुट्टियों पे भेजा गया था सेकेंड सीजन में। और तीसरे सीजन में इनके ऊपर रिक्रूटमेंट फ्रॉड और कुछ वेंडर्स को फिक्टिशियस पेमेंट करने का आरोप लगा था। और चौथे सीजन में इन्होंने रिजाइन कर लिया था। तो 5वां सीजन शुरू होगा इसके रिजाइन के बाद किए हुए घटनाक्रम के बारे में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत पे ने 2 मार्च यानी कि वेंसडे को अशनीर ग्रोवर को कंपनी की सभी पोजीशन से रिमूव कर दिया है। और भारत पे ने वेंसडे को एक स्टेटमेंट जारी करी थी और उसमें बताया था कि इनके पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ना तो अब कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ना फाउंडर हैं, ना ही डायरेक्टर हैं। और ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि इन्होंने एक्सटेंसिव मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी फंड्स किया है। और अगर आप अभी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो भारत पे की अगर आप टीम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इनके एक ही जो को फाउंडर हैं, शाश्वत नाकरानी जी, इनकी फोटो दिखेगी। उसके बाद कंपनी के सीईओ और दूसरे लोगों की फोटो मिलेगी। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक अशनीर ग्रोवर की भी फोटो होती थी, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि अगर इनको जरूरत पड़ी, यानी कि रिजर्व करते हैं राइट को, कि अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये फर्दर लीगल एक्शन लेंगे ग्रोवर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट। और कहाँ ये कहानी शुरू हुई थी, एक छोटी सी फोन कन्वर्सेशन के लीक होने से, जिसमें कि अशनीर ग्रोवर एक कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय को धमका रहे थे। लेकिन अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे इनके ऊपर सीरियस फ्रॉड एलिगेशन की जांच लग रही है और उसमें इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती है। और कंपनी ने से जब पूछा गया कि भाई अशनीर ग्रोवर ने तो खुद रिजाइन किया है ट्यूसडे मॉर्निंग में, तो कंपनी ने उसके जवाब में कहा है कि भाई इनको एक एजेंडा भेजा गया था बोर्ड मीटिंग के लिए। और एजेंडा मिलते ही जब इनको पता लगा कि उसमें जो भी इनकी फाइंडिंग्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, तो इन्होंने उसके चलते रिजाइन कर लिया। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी की स्टेटमेंट के जवाब में अशनीर ग्रोवर का क्या कहना है, तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि कंपनी ने पर्सनल नेचर की स्टेटमेंट जारी की है। लेकिन इनको ज्यादा हैरानी नहीं हुई है क्योंकि कंपनी पर्सनल हेट्रेड और लो थिंकिंग की वजह से ये स्टेटमेंट जारी कर रही है। साथ साथ में उन्होंने बोर्ड को याद दिलाया कि भाई जो आज आप शेयर होल्डिंग लेकर के बैठे हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं, ये आपने मेरा शेयर खरीद कर ही ली है, सीरीज सी और सीरीज डी और सीरीज ई की फंडिंग के टाइम पे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं कि अमरचंद जो लीगल फर्म है, इसके अलावा पीडब्ल्यूसी और ए एंड एम, इन्होंने कब से किसी बंदे की अगर लाइफस्टाइल लेविश है तो उसके ऊपर ऑडिट करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात है कि मैं सपने देखता हूं और किसी भी कीमत पे उनको पूरा करता हूं। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत पे ने अशनीर को किस बेसिस पे निकाला है, तो इन्होंने ट्यूसडे यानी कि 1 मार्च को एक बोर्ड मीटिंग करी थी जिसमें कि इन्होंने पीडब्ल्यूसी की जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट थी उसको डिस्कस किया था। हालांकि ये मीटिंग ट्यूसडे को हुई थी, लेकिन कंपनी ने जो इसमें डिसीजन लिया था उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ना ही कंपनी ने ये बताया है कि वो इसके बेसिस पे कोई एफआईआर फाइल करने वाले हैं या नहीं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी अशनीर ग्रोवर के 300 करोड़ रुपए के शेयर्स वापस लेने का प्लान कर रही है, तो वो सारा मामला क्या है। तो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अलाउ करता है कि इसमें एक प्रोविजन है कि एक फाउंडिंग मेंबर को भी निकाला जा सकता है अगर उसके पीछे का कोई रीजन हो। और उनके जो शेयर्स हैं उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे कंपनी बाय बैक कर सकती है। हालांकि ये प्रोविजन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ये तभी इन्वोक होगा जबकि फाउंडिंग मेंबर के द्वारा कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस या विलफुल मिसकंडक्ट पाया जाए। और ये डिटरमाइन किया जाए किसी बिग फोर अकाउंटिंग फर्म के द्वारा, यानी कि पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट या ईएनवाई अगर ये बताएगी कि किसी फाउंडिंग मेंबर ने ग्रॉस नेग्लिजेंस या विलफुल मिसकंडक्ट किया है, तो उनके शेयर्स को बाय बैक किया जा सकता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि बोर्ड ने
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी पीडब्ल्यूसी को हायर किया है ताकि वो फॉरेंसिक ऑडिट कर सके इनके अकाउंट्स का। और अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो पिछले साल अगस्त जो लास्ट डेटा था वहां पे लगभग 9.5% की होल्डिंग अशनीर ग्रोवर के पास थी। आप बाकी के शेयर होल्डर की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। और इस 9.5% में से 1.4% वेस्टेड शेयर नहीं है। शेयर वेस्टिंग क्या होता है? शेयर वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एम्प्लॉय, इन्वेस्टर या को फाउंडर को शेयर रिवॉर्ड तो कर दिए जाते हैं स्टॉक ऑप्शंस के द्वारा या किसी और तरीके से, बट उसके ऊपर जो उनका राइट्स होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता। और वो राइट तब मिलता है जैसे कि कोई स्पेसिफिक माइलस्टोन वो अचीव कर लेंगे, तो अभी उनके ऊपर पूरा राइट नहीं है। तो ऐसे शेयर्स को जो कंपनी है वो बाय बैक कर सकती है और इनको एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है उस पे, या जो भी रेलेवेंट फाउंडर ने उसका प्राइस पे किया उन दोनों में से जो भी लोअर हो उसके ऊपर इन शेयर्स को बाय बैक किया जा सकता है। और कंपनी जो ये रेस्ट्रिक्टेड शेयर या वेस्टेड शेयर है किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये 1.4% है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो सीरीज सी की फंडिंग की गई थी 2019 में और उसके बाद जो सीरीज ई की फंडिंग की गई थी उसमें जो भी फाउंडर का शेयर है उसका 75% वेस्टेड शेयर्स होते हैं जिनको की कंपनी बाय बैक कर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस केस में यहाँ से नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो कंपनी ने तो अभी के लिए बोला है कि भाई ये राइट्स को रिजर्व करते हैं, यानी कि इनको जरूरत पड़ेगी तो ये फर्दर लीगल एक्शन लेंगे अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली के अगेंस्ट। और अशनीर ग्रोवर ने वहीं पे काफी सारे एलिगेशन लगाए हैं सिकोया कैपिटल पे, जो कि वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर है भारत पे में। और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रोवर ने यहां तक बोला है कि अगर मैंने सिक्वेया कैपिटल की पोल खोल दी तो वो भारत में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और ईडी और सीबीआई इनके पीछे लग जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो भारत पे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने आप को अशनीर ग्रोवर से डिस्टेंस करने की, प्रॉब्लमेटिक थिंग से बचने के, लेकिन अशनीर ग्रोवर को जहां तक जाना जाता है तो वो बिना फाइट के भारत पे को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाले हैं। तो अभी तो लगता है कि इस केस में काफी ज्यादा लंबी लीगल बैटल हो सकती है, तो जैसे जैसे उसमें अपडेट आएगी तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी के लिए बात किया जाए कि भाई भारत पे का मेन बिजनेस का क्या चल रहा है, वहां पे भारत पे को क्या करने की जरूरत है, तो जो उनका मेन बिजनेस है उससे अभी फोकस हटा हुआ है क्योंकि पब्लिक स्पैट ही लगातार न्यूज में है। और कंपटीशन जहां जहां ये बिजनेसेस में है, जिन जिन बिजनेसेस में, वहां लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी को किसी तरह से इस एपिसोड को भुलाना होगा और अपने मार्केट शेयर के लिए फाइट करनी पड़ेगी ताकि ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाए। इसके अलावा जब से ये एपिसोड पब्लिक में आया है तो सैकड़ों भारत पे के ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि काफी घबराए हुए हैं और अपनी नई अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे हैं। तो भारत पे को इस टैलेंट को रिटेन करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिंक्डइन के प्रोफाइल के हिसाब से लगभग इनके 1300 एम्प्लॉइज हैं, तो इनको किसी ना किसी तरीके से इनको रिटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी को अपने कल्चर और विजन को डाइल्यूट होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनके फाउंडर्स की बात देखें तो अशनीर ग्रोवर से पहले भविक कोलडिया थे जो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में पाए गए थे और बाद में इन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको डाइल्यूट कर दिया था। और अब अशनीर ग्रोवर का ये हाल हुआ है। तो हमको याद ही नहीं आता है कि कोई ऐसा स्टार्टअप होगा जिसमें कि जो उनके दो मेन फाउंडर्स थे उन दोनों को ऐसे अपने टाइटल्स को रिलिंक्विश करना पड़ा है। तो सिर्फ अब शाश्वत नाकरानी बचे हैं जो कि ओरिजिनल फाउंडर हैं, तो कंपनी उनको डेफिनेटली बचा के रखना चाहेगी तो ओवरऑल कल्चर और विजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। इसके अलावा अगर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए जो कि भारत पे ने एनबीएफसी सेंट्रम के साथ जेवी में एक्वायर किया है, ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था उससे एक्वायर किया गया है। तो यहाँ पे भी सेबी और आरबी इनके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है अगर पाया जाता है कि ग्रोवर या भारत पे के एक दूसरे कोई डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अंडर आते हैं और वहां पे कोई सीरियस एलिगेशंस सीरियस चीजें पाई जाती हैं, तो इसके लाइसेंस को भी रिवोक किया जा सकता है। और ये बैंक का जो लाइसेंस है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है भारत पे के लिए अपनी लोन बुक को सस्टेनेबल करने के लिए। तो ये सभी चीजें हैं जिसपे कि भारत पे को फोकस करना पड़ेगा, किसी तरह से इस एपिसोड को भुलाना पड़ेगा ताकि जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उसका विश्वास दोबारा से स्थापित किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।